हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और आज सुबह से आप लोग ऐसे बहुत सारे ऑर्डर और बहुत सारे मैसेजेस देख रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती को बीएड से बाहर कर दिया है और 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर। संभवतः प्रदेश सरकार बीएड को अन्य जगह समायोजित करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर सकता है 100%। ये देखिए, प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह और इसी तरह कई तरह के ट्वीट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, संजीव गुप्ता पूरा ऑर्डर डाल करके 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर। हाईकोर्ट का आदेश हिंदी में, मतलब ये हिंदी में ट्रांसलेट करके हाईकोर्ट का आदेश जो है अपडेट कर दिए हैं। इसके बाद 69,000 भर्ती से कितने अवैध बाहर हुए? पूरे 42,000। मतलब कुल मिलाकर के इस तरह की जो खबरें हैं, इस तरह की जो पोस्ट हैं, वो आज सुबह से चर्चा में है। और सारे बच्चे लगभग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या 69,000 भर्ती से बीएड बाहर हो जाएगा? क्या राज्य सरकार 69,000 के बीएड को कहीं और समायोजित करेगी? क्या राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी? क्या राज्य सरकार करेगी? और आज के हाई कोर्ट में कौन सा केस था, किसकी क्या सुनवाई? देखिए, बड़ी खबर। यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती में कार्यरत बीएड धारी के लिए बुरी खबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीएड को किया बाहर, ऑर्डर हुआ जारी। चलिए बात करते हैं इसकी पूरी सच्चाई पर कि आखिरकार इस खबर की सच्चाई क्या है और ये किस प्रकार का ऑर्डर है, ऑर्डर में क्या कहा गया है। ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, ये केस था रिट ए 94/12/2023 और जनरेटेड ऑन 11/12/2023, है ना। ये देखिए, और इसको फाइल किया गया था 6/12/2000, यानी अभी 6 दिसंबर को ये फाइल हुआ था। और इसमें 11 दिसंबर को देखिए ये सुनवाई लगी, फर्स्ट हियरिंग डेट। और फर्स्ट हियरिंग डेट में ही ये केस क्या है, डिस्पोज्ड हो गया है। डिस्पोज्ड ऑफ, डिसाइडेड ऑन मेरिट्स। ठीक है, अब मेरिट्स पर कुछ डिसाइड करके चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अब इस पर क्या ऑर्डर आया है ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये पूरी रिट है, रिट नंबर 94/12/2023, जो कि अतुर रहमान मसूदी जस्टिस, जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनकी बेंच में इसकी सुनवाई थी। और इसमें देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, श्याम बाबू और 312 लोगों ने मिल करके, श्याम बाबू के साथ 312 अन्य लोगों ने मिल करके ये याचिका डाली थी। अब ये याचिका कोर्ट में आज सुनवाई हुई इसकी और ऑर्डर भी आ गया। देखिए क्या हुआ है इसमें, मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि नोटिफिकेशन वाज इशूड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 28/6/2018। कहानी कुछ यहीं से शुरू होती है। 28 जून 2018 को बीएड को शामिल किया जाता है कक्षा 1 से 5 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती होती है, जिसमें लगभग 42,000 बीएड का सिलेक्शन भी हो जाता है। फिर अभी अगस्त में 8 अगस्त को एक ऑर्डर आता है, 8 अगस्त 2023 को, और सुप्रीम कोर्ट कक्षा 1 से 5 तक के लिए बीएड को योग्य नहीं मानती है। इसके बाद आप देखेंगे कि भाई एनसीटीई ने ये गजट हटा दिया अपनी वेबसाइट से और सभी स्टेट को जो गाइडलाइन थी वो भेज दी कि भाई बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं। तो अब तक जो रनिंग वैकेंसीज थी उनमें तो बीएड बाहर हो ही गया था, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो बिहार शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो बिहार का 6वां फेज की भर्ती रही हो, उसमें भी 22,000 बीएड बाहर हुआ। लेकिन 69,000 भर्ती 2018-19 की कंप्लीट भर्ती है, 19 की। और 19 से 4 साल हो गया, 2023 कंप्लीट, ये लोग नौकरी कर रहे हैं। क्या इनकी नौकरी चली जाएगी? इस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो कोर्ट ने क्या कहा इस पर देखिए। कोर्ट ने कहा, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द जजमेंट रेंडर्ड बाय ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके हिसाब से उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट बरकरार रखा है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को सुनते हुए क्या कहा है? हाई कोर्ट ने ये कहा है कि भाई हम ना तो किसी को बाहर कर सकते हैं, ना किसी को अंदर कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया डिसाइड करता है एनसीटीई, और एनसीटीई ने जो राज्यों को गाइडलाइन दी है, राज्य उस पर विचार करो और आगे का जो निर्णय है, जो फैसला है वो ले। अब राज्यों के ऊपर ये बेस होगा, है ना। एज ए कॉन्सिक्वेंस जजमेंट रेंडर्ड बाय ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वही लागू होगा। सभी राज्यों में वो जजमेंट लागू होगा, लागू किया जाए। राज्य सरकारों को भी उसी के हिसाब से गाइडलाइन जारी की गई है और इसके जो नियम कानून है वो एनसीटीई बनाता है। कोर्ट ने साफ साफ अपना पल्ला यहाँ पर झाड़ लिया है और कहा है कि बीएड एज एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट टीचर हैज बीन डायरेक्टेड टू बी मेड, है ना। और इसमें इन्होंने देखिए स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये चीज़ें छोड़ दी है। यहाँ पर आप समझिए, द स्टेट गवर्नमेंट
हाउ एवर इज हियर बाई डायरेक्टेड टू टेक डिसीजन इन फर्दरेंस ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ NCT डेटेड 4/9/2023। यानी राज्य सरकार जो NCT का 4/9/2023 का नोटिस है उसको ध्यान दे और उसके हिसाब से स्वयं कार्रवाई करे। ठीक है, तो ये राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा गया है कि राज्य सरकार ऐसे लोगों पर क्या करती है ना, क्योंकि NCT ने तो अपना गजट चेंज कर दिया। तो ये एक संकट खड़ा हुआ है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं ऑलरेडी, जो 42,000 BEd धारक नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर ये एक बड़ा संकट है उनकी नौकरी पर। लेकिन अब आगे क्या होता है इस पर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, है ना। जैसे शिक्षा मित्र बाहर हुए थे सेम वही सिचुएशन आ गई है। अब इस पर राज्य सरकार का क्या रुख आता है ये देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार क्या इन 42,000 छात्रों को निकाल देगी और फिर से नई भर्ती निकालेगी जिसमें BTC और शिक्षा मित्र भाग लेंगे, या फिर ये यथावत जारी रहेंगे या इनको कहीं और समायोजित किया जाएगा। अब इस पर राज्य सरकार क्या करेगी। हाई कोर्ट ने तो ये केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, लेकिन अब पूरा फैसला छोड़ दिया है राज्य सरकार पर। तो आगे चल करके राज्य सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं या इस पर क्या हो सकता है, इस पर कमेंट करके आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार इस पर क्या डिसीजन ले सकती है। क्योंकि हाई कोर्ट ने कहीं से नहीं कहा कि हम बाहर करेंगे, उसने पूरा कहा है कि राज्य सरकार NCT की गाइडलाइन को माने, राज्य सरकार इस पर निर्णय लें। अब देखना यह है कि राज्य सरकार इस पर क्या डिसीजन लेती है। ठीक है, तो चलिए इंतजार करिए और अपनी राय, अपनी सहमति और क्या हो सकता है इस मामले में ये कमेंट करके बताएं। एग्जाम मास्टर चैनल सबसे ज़्यादा, सबसे तेज लेटेस्ट न्यूज आपके द्वार तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।